हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिविलाइजेशन का टॉपिक, जो कि बेहद ही आसान शब्दों में मैंने बनाया है। उसकी याद करने की ताकत ट्रिक मैंने इसकी बनाई है। हनुमान जी ने काली चूड़ी पहनकर सरस्वती किनारे ईंटों के खेत जोते और फिर अमल किया। आहड़, उदयपुर के अक्षय ने अयड़ नदी के पास धूल में तांबे की भट्टी जलाई। आहड़ नदी सबको पता है, उदयपुर में किस नदी पर? अयड़ नदी पे धूल में तांबे की भट्टी जलाई। गणेश्वर अपने नीम को थाना, नीम के नीचे कांतली नदी में रतन तांबा मिला। ठीक है। बैराट, विराट ने दया करके बाण गंगा के पास बुद्ध के शिलालेख खोजे। तो ये 4-5 ट्रिकें मैंने बनाई, इसको कई बार रिवाइज करें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं अपन। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? तो आहड़, धूलकोट। आहड़ को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ये है गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है? नीम के थाना। मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर में। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख बैराट, विराटनगर में मिला। बीजा की पहाड़ी और भीम की डुगरी कहाँ स्थित है? बैराट। कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर, प्राचीन सरस्वती। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास आयड़ नदी। आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में हो, किस नदी की स्थित है? उसको बनास आयड़ नदी के पास। तो और गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नीम का थाना। पहले से कर। एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा। यूनानी राजा मिंडेर की मुद्राएं कहाँ से मिली? बैराट। किस सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो आहड़ को। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किससे मिले? कालीबंगा से। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोरे में कोठे कहाँ मिले? ये मिले आहड़ सभ्यता में, बड़े बड़े मृदभांड। कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ? तो ये हुआ बीबी लाल व बीके थापर। बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। राजस्थान में बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ मिले? तो ये मिले बैराट। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं कितनी मिली? 7। लाल काले मृदभांड ये अपन को आहड़। मृदभांड जहाँ भी आ जाए आहड़ कर आना बिना पूछे। स्वास्तिक चिन्ह के ये मिले अपन को स्वास्तिक कालीबंगा। तांबे से बनी वृषभ बैल की आकृति कहाँ मिली? कालीबंगा। बाघोर सभ्यता किस नदी किनारे? कोठारी नदी, भीलवाड़ा। बाघोर सभ्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघोर सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? कोठारी नदी, भीलवाड़ा। आहड़ सभ्यता कितने स्तरों में खोदी गई? 3 स्तरों में। किस सभ्यता के लोग मृतकों के साथ आभूषण गाड़ते हैं? आहड़। पक्षियों से भरा हुआ बर्तन किस सभ्यता में मिला? बैराट। आहड़ में गाड़ते थे और उत्तर दिशा की ओर मुंह करते थे। पक्षी से भरा हुआ बर्तन, ये बैराट। राजस्थान की किस सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा गया? तो कालीबंगा। दशरथ शर्मा। तो टॉप 5 क्वेश्चन। राजस्थान की सभ्यता को दीनहीन की बस्ती कहा गया है? दीनहीन की बस्ती कहा गया है कालीबंगा को। यहाँ कच्ची ईंटों के घर मिलने के कारण से गरीबों की बस्ती कहा गया। विश्व में जुते हुए खेती, इसमें भी कालीबंगा आ जाएगा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, मदर ऑफ कॉपर सिटी किसे कहा जाता है? गणेश्वर। या 99% शुद्ध तांबा मिला था। और मौर्य सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हुआ था बैराट, विराटनगर, अभी जो कि कोटपुतली बैरोड में है ना। किस सभ्यता को धूलकोट, डस्ट माउंट के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आहड़, स्थानीय लोग इसे धूलकोट भी कहते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन सीरीज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कंटेंट है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। इनमें से सारी ये अपने को जो ट्रिक्स हैं इनको याद कर लो आप। हनुमान जी ने काली चूड़ी पहनकर सरस्वती किनारे ईंटों के खेत जोते और फिर अमल किया। आहड़ का उदयपुर के अक्षय ने अराड नदी के पास धूल में तांबे की भट्टी जलाई। और गणेश्वर नीम के नीचे कांतली नदी में रतन तांबा मिले। बैराट, विराट ने दया करके बाण गंगा के पास बुद्ध के शिलालेख खोजे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और एनी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत करें, खेले कूदे, अच्छे से खाए पिए और ज़िंदगी का आनंद लें। ओके, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।